सो फ्रेंड्स, ये है उसका कनेक्टेड म्यूज़ियम जिसकी टिकट हमने वहाँ पे ली थी। पहली जंग ए आज़ादी 1857 म्यूज़ियम। ठीक है, म्यूज़ियम के बाद यहाँ पे हमारा है टिकट काउंटर जहाँ से आप टिकट लेंगे। और ये बहुत सुंदर, यहाँ पे इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा है और रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने ऐसे बच्चा पीछे बांध के लड़ाई करी थी वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये सारे 1857 की क्रांति के नायक हैं। यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। सभी यहाँ पे नायक की फ़ोटो लगाई हुई है, उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1857 की क्रांति के ये नायक किस तरीके से बने। फिर उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का क्या योगदान है वो यहाँ पे सारा मेंशन है। और ये है हमारा हरियाणा। अंदर चलते हुए ये क्रांति का सारा म्यूज़ियम है। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों के आगमन के समय का भारत, जब अंग्रेज़ इंडिया आए थे तब भारत किस तरीके से था, तो ये वो सारा म्यूज़ियम है। अंग्रेज़ों का भारतीयों पर अत्याचार, कि अंग्रेज़ भारतीयों पर किस तरीके से अत्याचार करते थे। देखिए कि वो इंसान कैसे, ये अंग्रेज़ है और कैसे किस तरीके से अत्याचार करते हैं, वो सारा यहाँ पे शो किया हुआ है। और ये ऐसे उनको संगलों में बांध के रखा हुआ है और पीछे उनके एग्जैक्ट पीछे तोप रखी हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं अंग्रेज़ों की भारतीय राजाओं के साथ संधि, कि भारत के जो राजा थे उनके साथ अंग्रेज़ों की किस तरीके से संधि हुआ करती थी, वो सारी पीछे बैकग्राउंड में भी शो की हुई है या पिक्चर्स के थ्रू, मतलब लोगों की जो मूर्तियाँ बना के उसके थ्रू भी शो की हुई है। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों से लगान वसूली किस तरीके से की जाती थी, आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कोई अंग्रेज पर्सन खड़ा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ पर्टिकुलरली, नेम किसी का मेंशन नहीं है यहाँ पे। वो हमारे इंडियंस हैं जो किस तरीके से किस हालत में वहाँ पे हैं और ये उसके सामने, अंग्रेज़ के सामने किस हालत में है। उसके बाद यहाँ पे 1857 की क्रांति के क्या कारण थे वो इस बोर्ड पे सब कुछ मेंशन है। और ये 1857 की क्रांति का कुछ दृश्य यहाँ पे शो किया हुआ है। ये सारे वाइट कपड़ों में जितने भी आपको, ये सारे इंडियंस हैं और जिन्होंने रेड डाला हुआ है वो सारे यहाँ पे ब्रिटिश शो किए हुए हैं। ऑल्दो ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये इंडियंस हैं, बट इनको ब्रिटिश ने अपॉइंट किया हुआ था एज अ सोल्जर, कि जो इंडियन लोग थे वो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे। तो ये वो लोग हैं यहाँ पे। साइड देख सकते हैं कि जो इंडिया के लोग थे वो किस तरीके से बड़े हैं। यहाँ पे ये मेरठ में हुआ था युद्ध, वो सब कुछ चीज़ें दर्शाई हुई है। कितनी बुरी तरीके से इंडियंस का हश्र किया हुआ है, मतलब मुझसे देखा भी नहीं जा रहा है, काफ़ी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पे। बहादुर शाह जफ़र एम 1857 की क्रांति। बहादुर शाह जफ़र, ये पर्सन बहादुर शाह जफ़र, और 1857 की जो क्रांति है उसका यहाँ पे दृश्य शो किया हुआ है। इस म्यूज़ियम में बहुत ज़्यादा शांति है, मतलब बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली शांति है यहाँ पे। यहाँ सारा आपको माहौल दिखेगा कि 1857 की क्रांति किस तरीके से हुई थी, इंडियंस ने कैसे अपनी जान बचाई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, लग तो वैसे ये बहुत सुंदर रहा है। ये कानपुर है, कानपुर को इस तरीके से दर्शाया हुआ है कि ये जो अंग्रेज़ों की सेना थी ना वो कानपुर की तरफ बढ़ी थी, तो यहाँ पे ये कानपुर को दर्शाया हुआ है क्योंकि कानपुर में जो थे नवाब रहते थे। उसके बाद यहाँ पे ये है नाना साहेब। ये 1857 की क्रांति है झांसी। झांसी वो एरिया का नाम है जहाँ से वो रानी लक्ष्मीबाई थी। ये जो एरिया है ये प्रॉपर झांसी दिखाया हुआ है, जहाँ पे ये वॉल है, देखो आप देख सकते हो, ये सारी जो अंदर इनका सारा किला होता था ये किले के बाहर का एरिया है। ये अंग्रेज़ है और ये हमारी झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, जो यहाँ पे उन्होंने अंग्रेज़ को बहुत बुरे तरीके से अपने गोडे तले दबाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और उधर घोड़े की हालत भी काफ़ी बदतर हो चुकी है। उसके बाद आप पीछे सारा एरिया देख सकते हैं, पीछे सारा एरिया 1857 की क्रांति को ही दर्शा रहा है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर ये एरिया है वो बेगम हज़रत महल है।
यहाँ पे पर्टिकुलर जो एरिया है वो लखनऊ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लखनऊ जो कि नवाबों का शहर है, तो लखनऊ में किस तरीके के हालात थे जब 1857 की क्रांति हुई। ये सारे नवाब हैं जो वहाँ पे खड़े हैं। और ये हरियाणा की जो ज्वाला थी वो कैसे फूटी, ये इधर साइड दर्शाया हुआ है कि हरियाणा का जो किसान था उसके अंदर आक्रोश में आ गए, उसने किस तरीके से जो हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आए हुए थे अंग्रेज़, उनको किस तरीके से ध्वस्त किया। उसके बाद हम चलेंगे ऊपर, हम आपको ऊपर जाके मिलते हैं। चुके हैं ऊपर। ये है वॉल ऑफ हीरोज़। हीरोज़ मतलब वो लोग जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी 1857 की क्रांति से उभरने के लिए। यहाँ पे सबकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, यहाँ पे सब कुछ दर्शाया गया। और कुछ हमारे जो हीरो हैं वो इस साइड भी, यहाँ पे भी हैं, जो सूत्रधार थे, जो भारत की स्वतंत्रता में जिनका मूल रूप से हाथ है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है भारत को इंडिपेंडेंस दिलवाने में। यहाँ पे उनके सबके नाम लिखे हुए हैं पुरुषों के, भारत के स्वतंत्रता के सूत्रधार की यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है। यहाँ पे पिक्चर के साथ उनके नाम भी लिखे हुए हैं ताकि अगर किसी को नहीं मालूम हो तो वो पढ़ के जान सके। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 1857 की क्रांति में मारे गए और पहचाने गए हरियाणा के व्यक्ति कुल कितने थे। मारे गए लोगों की संख्या थी 3297 और पहचाने गए लोगों की संख्या थी 1110, जो कुल हरियाणा के थे। जो लोग मरे थे वो मेवात से थे और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो पहचाने गए लोग थे वो गुड़गांव के थे। आगे बढ़ते हुए ये हमारा हरियाणा का इस तरीके से नक्शा बनाया हुआ है जो चेंज हो गया। यहाँ पे उन्होंने ऐसे अलग से लाइन बना दी है। यहाँ पे गुरुग्राम डिवाइड हो चुका है, मेवात और फरीदाबाद पलवल। ये अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। भिवानी भी डिवाइड हुआ है जिसमें से चरखी दादरी निकला है। अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, तो अभी यहाँ पे चेंजेस करने बाकी हैं। उसके बाद इसको कुछ हो गया गाइस कुछ तो हो गया। नो डोंट टच। 1857 की क्रांति और अम्बाला, ये अम्बाला का दृश्य है कि अम्बाला में 1857 की क्रांति के टाइम क्या दृश्य था। यहाँ पे सारा दिखाया हुआ है, चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, जितने भी सत्याग्रह थे गांधी जी द्वारा चलाए गए थे या किसी और के द्वारा जो भी सत्याग्रह थे, यहाँ पे इन्होंने पिक्चर के माध्यम से सब कुछ दर्शाया हुआ है। ऊपर है जलियांवाला बाग 1919 का जो सत्याग्रह है। जलियांवाला बाग का बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं चाहती हूँ सभी जाके एक बार जलियांवाला बाग 1919 एक बार जाके गूगल पे ज़रूर पढ़ें ताकि आप सभी को पता लगे कि हमारे देश को आज़ादी लेने में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद यहाँ पे था स्वराज, काकोरी 1925 में हुआ था। साइमन कमीशन आया था 1928 में, पूर्ण स्वराज 1930 में। उसके बाद दांडी मार्च हुआ था, वो 1930 में हुआ था। हम उसको छोड़ के इधर आते हुए यहाँ पे भी काफ़ी कुछ है। यहाँ पे रोहतक, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे हरियाणा की चीज़ें दिखाई, जैसे आपने देखा उधर मेवात, अम्बाला, यहाँ पे रोहतक के किस तरीके के यहाँ पे हालात थे आप यहाँ सभी देख सकते हैं। यहाँ पे रोहतक के हालात दर्शाए गए हैं। ये होती है तोप जिसमें से गोला निकलता है, ठा देनी और बंदों को उड़ा देता है ऐसे। उसके बाद क्रांति एवं ओढ़ान के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे सिरसा में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओढ़ान जो है वो सिरसा में है। उसके बाद हम वापस इधर आते हैं। यहाँ पे हुई गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 1931 में ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद 1938 में होता अधिवेशन को मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फिर हमारे आए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो 1942 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में आया था। संविधान की सभा हुई 1946 में और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिल चुकी थी। कांग्रेचुलेशन। उसके बाद यहाँ पे 1857 और झज्जर के ये दृश्य थे, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे मेवात के दृश्य है जितने भी आप उन पिक्चर्स में देख सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे ना पहले इन्होंने यहाँ पे पिक्चर्स
तो छोड़ के यहाँ पे इन्होंने पर्सन एज इन पर्सन मिट्टी के पुतले बना के खड़े किए हुए थे, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से इन्होंने मिट्टी के पुतले हटा दिए हैं। ये हांसी और हिसार का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से सुंदर डेकोरेशन थी यहाँ पे, मुझे जब मैं पढ़ा करती थी। अब का तो मैं कुछ नहीं कह सकती। ये रेवाड़ी और नारनौल का दृश्य कुछ इस तरीके का था यहाँ पे। और इधर साइड यहाँ पे ऑडिटोरियम है, जहाँ पे आई गेस कभी किसी समय पे मूवी दिखाई जाती होगी। ये ऑडिटोरियम हॉल बनाया हुआ है इन्होंने, पीछे वूफर्स लगे हुए हैं, ये स्क्रीन है इधर साइड। हमने कभी यहाँ मूवी नहीं देखी है। ये म्यूज़ियम समाप्ति की ओर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। हम वापस से बाहर आ चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, नीचे जैसे मैंने आपको रानी लक्ष्मीबाई दिखाई थी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।